गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। वृत्तासुर और इनमें भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वृत्तासुर ने भक्ति भावापन्न हृदय से अद्भुत उद्गार प्रकट किए। वे कहने लगा, इंद्र मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जीत होगी, लेकिन भगवान जिसको विजय ऐश्वर्य और राज देते हैं उस पर उनकी कृपा नहीं होती। तो जब हमको बहुत पैसा मिलता है, बहुत सुख आराम मिलता है, बहुत मान बढ़ाई मिलती है, तो भगवान की हम पर कृपा नहीं होती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिनको खूब पैसा मिला है, खूब सुख आराम मिल रहे हैं, खूब मान बढ़ाई मिल रहा है, उन्हीं पे भगवान की कृपा है। अपना तो वे उसको समझते हैं जिसको वे सब कुछ छीन लेते हैं। जिसका सब कुछ छीन लेते हैं भगवान उसको ही अपना समझते हैं। उनका यह कृपा प्रसाद केवल त्यागी भक्तों को ही मिलता है, दूसरों के लिए दुर्लभ है। जैसे बच्चा माँ के स्तन दूध ना पिए और खिलौने से खेलने लगे, माँ चुपके से उसके हाथ से खिलौना छीनकर अलग फेंक दे और उसको अपनी छाती से चिपका ले, तो खिलौना फेंक देने में माँ का कोई अन्याय नहीं है, बल्कि अत्यंत स्नेह है। वैसे ही मनुष्य जब संपत्ति से खेलने लगता है, तब भगवान ये संपत्ति उठाकर फेंक देते हैं और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो जब हम संपत्ति के घमंड में चूर हो जाते हैं और उसी को सब कुछ समझने लगते हैं, तो भगवान वो संपत्ति हमसे छीन लेते हैं। और वो संपत्ति छीन के उनकी कृपा ही होती है, वो हमें हृदय से लगा लेते। इतना कहते कहते युद्ध में वृत्तासुर को ऐसा दिखने लगा कि मानो साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हों। उसने 4 श्लोकों में उनकी जो स्तुति की वह चतुर्श्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वृत्तासुर भगवान के सम्मुख होकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं तो चाहता हूँ आपके चरणारविंद तलवों के दास अनुदासों की सेवा के लिए फिर से जन्म लूँ। आप मेरे प्राणपति हैं, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपका उसका उच्चारण करे, मेरा शरीर आपके सर्वात्मा प्रभु की सेवा में संलग्न हो जाए। मुझे ना तो चाहिए स्वर्ग, ना चाहिए ब्रह्मपद, ना चाहिए कोई सिद्धि और ना चाहिए मोक्ष। मैं आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। अब वृत्तासुर कह रहे हैं कि आप ही मेरे प्राणपति हैं और मैं आपका ही नाम लेता रहूं, आपके ही गुणों का स्मरण करता रहूं और मेरा नाम मेरी वाणी आपके नामों का ही उच्चारण करती रहे और सर्वात्मा प्रभु मैं सिर्फ आपकी सेवा में ही संलग्न रहूं। और मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मपद चाहिए, ना कोई सिद्धि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मैं आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहता भगवान, मैं सिर्फ आपको चाहता। देखो कितना प्रेम उमड़ पड़ा वृत्तासुर के हृदय में। ये वह जन्म से असुर है, युद्ध भूमि में खड़ा है और मारने मरने को तैयार है, लेकिन भक्ति विवल होकर कह रही, मेरे प्यारे कमल नयन प्रभु, जैसे चिड़िया चारा लेने चली जाए और उसके पंखीन बच्चे घोंसलों में पड़े पड़े उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे गाय जंगल में घास चरने चली जाए, भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए बाट जोते रहते हैं, वैसे ही प्रवासी प्रियतम पति के परदेश चले जाने पर वियोगिनी पत्नी घर में बैठे बैठे उसके लिए व्याकुल रहती है, वैसी मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। कह रहे हैं कमल नयन प्रभु, जैसे चिड़िया जब जंगल के में दाना लेने चली जाती है और उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और उसके लिए छटपटाते हैं, जैसे गैया जो है जंगल में चरने चली जाती है और उसका छोटा बछड़ा जो है वो उसके लिए भूखा है वो और रमाता है, माँ 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 उसको बुलाता है। और जैसे एक विरहनी पत्नी जो है वो अपने पति का इंतज़ार करती है, ऐसे ही हे प्रभु मेरे प्राण आपके लिए छटपटा रहे हैं, प्रभु आप मुझे दर्शन दो। फिर कहता है, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि अपने कर्म अनुसार मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, जिस योनि में जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तों से मेरी मैत्री बनी रहे। कह रहे मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ आपके प्रेमी भक्तों से मेरी दोस्ती मेरी मैत्री बनी रहे।
ये देखो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, जेहि जोनि कर्मवश भ्रमई, तेहि नाथ देहु यह हम हई। सेवक हम स्वामी स्यानहु, होऊ नाथ यही बात निभाऊं। अंत में वृत्तासुर कहता है, हे नाथ, इस शरीर में, पुत्र में, स्त्री में, घर में मेरी कभी भी आसक्ति ना हो और उसकी माया मुझ पर कभी प्रभाव ना डाले। तो इसमें वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भगवान के लिए तड़प हो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राधे राधे भगवान जी।